Hello बच्चों, let's see this question. The question says an SC generator G with an adjustable frequency of oscillation is used in the circuit as shown. To increase resonance frequency of the circuit, some of the changes in the circuit are carried out. Which change would certainly result in the increase of resonant frequency? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी जनरेटर है जिसका कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्टेबल है और उसको एक सर्किट के अंदर यूज किया गया। सर्किट में दो इंडक्टेंस है, तीन कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। अब कह रहा है कि अगर हमको सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा काम करना पड़ेगा। तो देखो, पहले जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो वो देखने के लिए पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे कैसे कर रहा है। तो वही उसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ L इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है 2πf मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1/2π इंटू √ऑफ L इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो अब ये की कॉन्सेप्ट है इसका। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ L और C के इक्विवेलेंस पे डिपेंड करेगा, R के इक्विवेलेंट पे क्या वो डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो तो गलत हो गया। अब L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे दोनों L जो होगा, दोनों L इक्विवेलेंट जो होगा, वो दोनों L इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? L1 प्लस L2। और यहाँ पे तीनों कैपेसिटर आपस में क्या पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो L इक्विवेलेंट या फिर C इक्विवेलेंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। L1 इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, इसके कारण रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है L2 डिक्रीज कर दिया। ठीक है, L2 डिक्रीज करेंगे हम लोग तो L इक्विवेलेंट भी कमेगा। ठीक है, C2 इंक्रीज कर दिया, तो नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि C2 के इंक्रीज करने से, अब C2 कितना इंक्रीज कर रहे हैं, L2 कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये अपने को पता मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब C3 को रिमूव कर दिया सर्किट से, तो देखो C3 को अगर रिमूव कर दिया तो अब जो C इक्विवेलेंट न्यू बनेगा वो पुराने वाले C इक्विवेलेंट से क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा तो इस कारण से ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये घट जाएगा, जिसके कारण रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।